सिंपल हार्मोनिक मोशन चैप्टर में डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन बताने जा रहे हैं। इसमें हमने एक एग्जांपल सिंपल पेंडुलम का लिया है। ये रिजिड सपोर्ट है, एक थ्रेड है और थ्रेड का लेंथ एल है और एक मेटल का बाब इसमें हैंग कर रहा है। तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, रेस्ट पोजीशन में है। और जैसे इसको इस डायरेक्शन में लेकर जाते हैं वैसे रीस्टोरिंग फोर्स इसमें लगता है। तो ये प्लस ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, प्लस ए एम्पलीट्यूड, इस साइड में माइनस है, ये एम्पलीट्यूड है। तो इसमें रीस्टोरिंग फोर्स इक्वल टू माइनस के एक्स, ये एसएचएम के लिए कंडीशन होता है। रीस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट के फोर्स कांस्टेंट। तो इसमें फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ma इक्वल टू माइनस के एक्स। तो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस के बाय एम इंटू एक्स हो जाएगा। एक्सेलरेशन को d2x बाई dt2 या फिर वेलोसिटी के टर्म में v dv बाई dx लिख सकते हैं। k बाय एम इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है। तो v dv बाई dx इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो v dv इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स dx। इसको बोथ साइड इंटीग्रेट कर देंगे तो इंटीग्रल v dv इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटीग्रल x dx। तो ये हो जाएगा v स्क्वायर बाई टू इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक कांस्टेंट अटैच हो जाएगा। तो इसमें x इक्वल टू प्लस माइनस a इस पोजीशन पर और इस पोजीशन पर जहां एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो, ये डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, उस सिचुएशन में वेलोसिटी जीरो होता है। तो इसमें पुट कर देंगे वेलोसिटी इक्वल टू जीरो माइनस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाई टू, और ये जो डिस्प्लेसमेंट ये एम्पलीट्यूड हो जाएगा प्लस c1 इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाई टू हो जाएगा। c1 की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो v स्क्वायर बाई टू इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाई टू। तो v स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है। v is maximum when x equal to 0, मैक्सिमम वेलोसिटी इस जगह होगा। तो एंड v मैक्सिमम इक्वल टू a ओमेगा, ये मैक्सिमम वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है, ये पूछा आता है। v इक्वल टू dx बाई dt, तो ओमेगा v की जगह ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू dx बाई dt। अब इसको dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा dt, जब इसको बोथ साइड इंटीग्रेट कर देंगे तो ये इंटीग्रल dx बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा इंटीग्रल dt प्लस कांस्टेंट एक अटैच हो जाएगा, ये इनडेफिनिट इंटीग्रल है। तो साइन स्क्वायर साइन इनवर्स x बाय ए इसकी वैल्यू होती है, इंटीग्रल dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू साइन इनवर्स x बाय ए होती है इक्वल टू ओमेगा t हो जाएगा। ये प्लस c2 ये कांस्टेंट है, एट t इक्वल टू 0 then x equal to 0, putting this value gives, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 0 इक्वल टू 0 प्लस c2, तो c2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। साइन इनवर्स x बाय a इक्वल टू ओमेगा t प्लस 0, साइन इनवर्स x बाय a इक्वल टू ओमेगा t, तो x बाय a इक्वल टू साइन ओमेगा t हो जाएगा। तो x इक्वल टू a साइन ओमेगा t, x डिस्प्लेसमेंट है, a एम्पलीट्यूड है, साइन ओमेगा टी ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, इसको वन टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वेलोसिटी हो जाएगा v इक्वल टू dx बाई dt, ए ओमेगा cos ओमेगा टी हो जाएगा। तो v इक्वल टू ए ओमेगा cos ओमेगा टी हो जाएगा। इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो d बाई dt इक्वल टू एक्सेलरेशन हो जाएगा, ए ओमेगा cos ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। ये एक्सप्रेशन याद रखना, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, v इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बीच में फेज डिफरेंस पाई बाई टू है, फिर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में फेज डिफरेंस पाई बाई टू है।
एक्सेलरेशन इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई, वेलोसिटी इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो मैक्सिमम वेलोसिटी इक्वल टू ए ओमेगा, मैक्सिमम एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। साइन ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, तो इसलिए हो जाएगा ए मैक्सिमम इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, इसको याद रखना। थैंक यू।